आपको स्टमक की प्रॉब्लम हुई, हाँ, आपने उसके बाद आयुर्वेद का ट्रीटमेंट शुरू किया। पहले एलोपैथिक। पहले एलोपैथी किया, कितने समय लगभग? वो 3 साल लगा। 3 साल आपने एलोपैथी किया। आपको लीवर की प्रॉब्लम थी, नहीं नहीं, स्टमक की प्रॉब्लम थी, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम थी। चूँकि उसका रीज़न एक ये रहा कि बड़े लंबे समय तक आप बाहर का खाना वाना खाने की परिस्थितियाँ बनी, चाहे आपने कैंटीन में खाया, चाहे कहीं खाया, जो भी कार्य की प्रॉब्लम थी या जो भी कुछ था, उसकी वजह से थोड़ा आपके स्टमक पर प्रॉब्लम आई और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम शुरू हो गई। 3 वर्ष तक लगभग आपने एलोपैथी का इलाज किया। उसके बाद आपने आयुर्वेद शुरू किया। आयुर्वेद को कितने समय किया? अभी 2.5 years चालू है। 2.5 साल हो गए। चालू है। आयुर्वेद के जो चिकित्सा आचार्य थे, जो आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने कितना समय आपको कहा कि आप ठीक हो जाएंगे? 6 महीने बोला था 6 महीने बोला, लेकिन 6 महीने में आप ठीक नहीं हुए। नहीं। आयुर्वेद में भी क्या हो रहा है कि आयुर्वेद और योगा भी एक फैशन की तरह लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। योगा भी देखना पड़ेगा किसके साथ जोड़ना है, आयुर्वेद भी देखना पड़ेगा किसके साथ जोड़ना है। उसमें वात पित्त कफ के प्रकृति का संयोग है। हर व्यक्ति को आयुर्वेद में कुछ भी शुरू नहीं कर देना है। बहुत लोग हैं अश्वगंधा खाना शुरू कर दिया, किसी ने त्रिफला खाना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ और लेना शुरू कर दिया, कोई मकर ध्वज बटी खा रहा है, कोई कुछ और खा रहा है, इम्यून उनकी किडनियाँ खराब होती जा रही हैं। जब तक आदमी के प्रकृति का ज्ञान नहीं है, उसके शरीर की केमिस्ट्री आप नहीं जानते हैं, उसको वो जानेंगे तब जब आदमी के साथ समय देंगे, उसके साथ एक कनेक्ट बनाएंगे, उसके साथ एक रिश्ता बनाएंगे, उसके वेल विशर आप होंगे। वो व्यक्ति की जेब आपके लिए मूल्यवान ना हो करके वो व्यक्ति आपके लिए मूल्यवान होगा, तब आपको वो प्रिस्क्रिप्शन आप उसके लिए देंगे जो उसको लाभ करेगा। उसमें एक अंडर ऑब्जर्वेशन का सिस्टम होता है, आपकी नाड़ी का बाकी चीज़ों का तालमेल होता है, फिर आयुर्वेदाचार्य उसमें ठीक बैठते हैं। आयुर्वेद खराब नहीं है, उसके जो शॉर्टकट कोर्स कर करके 1-1 2-2 महीने के आयुर्वेदाचार्य बन के बैठ गए हैं, वो और लेने के देने हो रहे हैं लोगों को। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। और थोड़ा सा इसमें कॉस्मिक कनेक्शन का भी ख्याल रखना चाहिए। आपको कुछ केतु के और बाकी चीज़ों के उपाय भी करने चाहिए, जिससे राहु के और केतु के उपाय करने चाहिए, वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेंगे। इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम या बैकबोन की प्रॉब्लम किसी भी व्यक्ति को है तो उसको सबसे पहले भैरव के और जो कुत्ते होते हैं स्ट्रीट डॉग्स फैमिली, उनको दूध और ब्रेड वगैरह फीड कराना चाहिए, स्पेशली वेडनेसडे और संडे इवनिंग टाइम में। उससे फ़र्क आना शुरू होता है। क्योंकि केतु ठीक होगा तो ये आपका पूरा सिस्टम अंदर का, आंतों का, बैकबोन का, सबका ठीक होने लगेगा। उसका वो देवता है, उसके डिस्टर्ब होने से भी ये प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, किसी दवाई को निरंतरता के साथ खाते चले जाना भी एक बीमारी है। कुछ दिन देखिए, अगर वो ठीक करेगी तो कुछ दिन में कर देगी। सारी चीज़ें एकदम मत छोड़ना चाहिए, सारी चीज़ें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शरीर में हर चीज़ के एक एलिमेंट की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने खान पान के नियमित दिनचर्या ना होने से बीमार हुए हैं, तो खान पान की दिनचर्या को नियमित कर देने से हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो खान पान से तो खराब हुआ था, तो खान पान में अब आपको उन्होंने कहा कि दूध मत पीजिए, आप गेहूं मत खाइए, आप चना मत खाइए, फलाना मत खाइए, तो फिर खाइए क्या? खाइए हवा, खाइए पानी पीजिए। नहीं, सिर्फ ज्वार की रोटी, छाछ और सब्जी, बस। ठीक है, नहीं, पर जो चीज़ नेचुरल है मीठा मत खाओ, पर जो नेचुरल मीठा है वो अच्छा है। किशमिश में मीठा है, खा लो। तो थोड़ा थोड़ा सा सब चीज़ का इंटेक करो। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति को कमज़ोरी आती है तो एकदम से सारा समाज में और ऐसी एक बात है कि भाई ड्राई फ्रूट्स आप खाइए, वो हाँ, उसको आदमी ज़्यादा खाने लगता है कि मुट्ठी मुट्ठी भर के बादाम खा रहा है, छुआरे खा रहा है, काजू खा रहा है। वो पता चला उससे पहले तो एक कमज़ोर मशीन, उस कमज़ोर मशीन पर आपने और प्रेशर डाल दिया, अब वो बैठ गई, वो मशीन बैठ गई, मतलब आपकी किडनी अब खराब हो गई। अब आपको सूजन आनी शुरू होगी, कुछ और चक्कर आने लगेंगे, कुछ और प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, मोटापा आ जाएगा, कुछ मतलब 50 प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। अब तो ये सब डॉक्टर भी बहुत कम, अभी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है ये, डॉक्टर्स तो मुझसे नाराज़ होंगे पर कहना है तो कहना पड़ेगा। ये कमर्शलाइजेशन ऐसा विकसित हो गया है कि जैसे बिना मतलब के किसी को कुछ करना नहीं है। ये एक रोग है। कुछ काम बिना मतलब के भी करने चाहिए जीवन में, जिससे कुछ स्वार्थ की सिद्धि ना होती हो, वही तो परमार्थ है। अब हर डॉक्टर उसमें कमर्शियल एंगल देख रहा है, हर डॉक्टर उसमें ये देख रहा है कि मरीज की आर्थिक क्षमता कैसी है, क्या गुड पे मास्टर है, टाइम पर पैसे दे देगा कि नहीं, तेरी दवाई का पुलिंदा खरीद लेगा कि नहीं। अगर ये सब कर सकता है तो वो उसका इलाज करेंगे, और एक व्यक्ति को ठीक मशवरा दे के बाकी चीज़ों से वो ठीक हो सकता हो तो वो नहीं करेंगे। तो आप नेचर के साथ रहिए,
और नेचर के अकॉर्डिंग अपने शरीर को रखेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा ऑरा डिस्टर्ब है पर ये भी ठीक हो जाएगा अपने आप। पूजा पाठ आप कर ही रहे हैं, धीरे धीरे एकदम भर के नहीं, थोड़ा थोड़ा सा सब चीज़ इंटेक कीजिए और आपको लगेगा आप ठीक है बिल्कुल। महाराणा प्रताप है, एक 4 फीट का कोई बेचारा नेपाली वर्कर है जिसका वजन ही 40 किलो है, और एक 200 किलो का महाराणा प्रताप है जिसकी हाइट 6 फुट 8 इंच है, 7 फीट 2 इंच है। उन दोनों का मेडिकल पैरामीटर एक जैसा कैसे हो जाएगा? एक हाथी है और एक गिलहरी है, मेडिकल साइंस में दोनों बराबर हैं, कैसे बराबर हो सकते हैं? तो ऐसे हमारे शरीर और हमारी दिनचर्याएं हैं। एक व्यक्ति सारे दिन कुछ और परिश्रम करता है, एक व्यक्ति सारे दिन बैठ के बेचारा सीए है, डॉक्टर है, उसका कुछ रोल ही नहीं है, वो उसको 200 कदम चलना है बस। एक आदमी ने रोज 10,000 कदम चलना है, 50 किलो वजन उठाना है, तो उसका अलग फिनोमिना है। अब वो कहते नहीं आपका बॉडी केमिस्ट्री ना ऐसा ही है, आपका ये नेचुरल फिनोमिना है। तो मैंने कहा अब तुम बताओ। तो ये हमें सारी चीज़ें डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़ के शरीर ही शरीर को ठीक करता है। कहीं एक्सीडेंट होकर हड्डी टूट गई, वैसे तो जुड़ेगी वो भी नेचर वाइज ही, पर चलो ऑर्थोपेडिक से थोड़ा प्लास्टर चढ़वा लो ठीक है। कहीं कोई कट लग गया, ब्लीडिंग हो गई, चलो टाके लगवा लो, दवाई खा लो ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक हैं और खाने पीने से गड़बड़ हुआ है तो खाने पीने से ही ठीक होंगे, वो डॉक्टरों से ठीक नहीं होंगे। आप डॉक्टर्स जरूर गड़बड़ हो जाएंगे मेरी ये बात सुन करके, उन्हें नाराज़गी होगी मेरी इस बात से, क्योंकि धंधा का काम है। पर मेरे को धंधा नहीं करना ना, मेरे को तो काम नहीं करना, मुझे तो सही बात बतानी है। और आप करके देखिएगा, आपको अचंभा होगा कि आप जो मैंने कहा लगभग वो ठीक है, जब आपके अपने अनुभव में आ पाएंगे। सब दवाइयों का पुलंदा बनाइए और फेंक दीजिए एक तरफ, चाहे वो किसी की भी दवाइयाँ हों, और आप नेचर को समझिए। जब भूख लगे तब खाइए, घड़ी से मत खाइए, भूख से खाइए। जब नींद आई तो सो जाइए, माचिस की तीली दुनिया में। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे